बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहिन नबिल मुतहहरीन शफ़ील वरा फ़ी मबाश बशरीन बशीरन नज़ीरन सय्यिदुल क़ौमि जुमलतन रसूलिन करीमिन खैरजात मुजहरीन वशूफ़ नास मिन सुल्बि आदमी بخلق عظيم ثم ذات مطهرين ظالم أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما للنجم منورين سقام الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزل وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبرين. دروشي पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम इमाम मसाजिद हाज़िर मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़्ल व करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रूही फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलिया किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ लामकानी क़ंदील नूरानी अश-शेख़ सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी और आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मोहतरम अहिब्बा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बड़ी तादाद में आप हाजिर आ गए और आज मेरा सफ़र भी बड़ा तवील हो गया। 6.25 घंटे गाड़ी लेट हुई। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास सूरत आया और उसके बाद बस ज़ोहर की नमाज से फारिग हुआ तो कुसुम्बा आई। तकरीबन अगर जोड़ा जाए तो 27-28 घंटे का सफ़र। और सोने को भी खलील साहब ने नहीं दिया है कि थोड़ी देर सो के कुछ रिलैक्स हो जाते हैं। हमने तो क़यामगाह में कहा था आधे घंटे तुम तकरीर कर देना, आधे घंटे हम कर देंगे। बहरहाल जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। दिन तेज़ी से गुज़र रहे हैं, आज की शब भी गुज़र जाएगी। चाहते तो आराम करके गुजार लेते हैं, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि ज़िक्र खैर की महफ़िल मिल गई। दिन तो गुज़र जाएगा, लेकिन हमारी आज की ये रात अगर रब का फ़ज़ल हुआ तो हो सकता है हमारे लिए और आपके लिए निजात का सबब बन जाए। दुआ कीजिए परवरदिगार आलम, जिसमें तेरी रज़ा हो वो मुझसे बयान करा दे।
एक मरतबा पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम नबी के हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामे वहदत साक़िए कौसर के पैमाने का नाम। जामे वहदत साक़ी कौसर के पैमाने का नाम हश्र तक कायम रहेगा उनके मैखाने का। हश्र तक कायम रहेगा उनके मैखाने का नाम। और है तरीक़त दर हकीकत जुस्तजू सरकार है। तरीक़त दर हकीकत जुस्तजू सरकार की और शरीयत उनके नक्शे पा पे मिट जाने का नाम। और आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब। आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब। मौत है महबूब की महफिल सुर जाने का। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम नबी के हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और नियाजो नाज का कैसा हसीन मंजर है। नियाजो नाज का कैसा हसीन मंजर है। अरे इधर खड़े हैं गरीब और उधर गरीब नवाज। इधर खड़े हैं गरीब और उधर गरीब नवाज। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको गरीब नवाज के फैज़ खास से माला माल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए, आप लोगों के लिए मैं नया नहीं हूं और मेरे लिए आप नए नहीं। तकरीबन 22 साल गुजर गए, अब मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई। आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं मैं कैसी तकरीर करता हूं, और मैं भी खूब अच्छी तरीके से समझ चुका हूं आप क्या चीज सुनना पसंद करते हैं। हम तो थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करने के लिए हाजिर आ गए, और अहले अकीदत का मजमा ज्यादा है, और आज की महफिल भी गरीब नवाज के नाम से मंसूब है। तो हम लोग तो निस्बत वाले हैं, वसीले वाले हैं, क्योंकि जो वसीले के मुखालिफ है वही डूबेंगे। जो वसीले के मुखालिफ है वही डूबेंगे, पार हो जाएंगे उल्फत के सफीने वाले। और जिनको जलना है कयामत में यहाँ क्यों ना जले, आग ही आग है, जलते रहे जलने वाले। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि देखो, एक चीज जहन में खूब अच्छी तरीके से बसा लेना, आदमी अपनों की इस्लाह करने की कोशिश करता है, और जिनसे मोहब्बत हो ना, ऐसी मोहब्बत कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो फिर मेरा मिजाज ये है कि ऐसे लोगों को बार बार झंझोड़ते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गफलत की वजह से
कम इल्मी की वजह से, लापरवाही की वजह से हमसे कोई गलत काम ना हो। हम सब औलिया इकराम से अकीदत और मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ जमा हैं। और रब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम अहले सुन्नत वल जमात ने कोई अपने तरह से नया अकीदा नहीं ला के आपके सामने पेश कर दिया। रब ने हुक्म दिया, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का कुर्ब हासिल करो, सच्चों के दामन से वाबस्ता रहो। लेकिन अल्लाह ने हुक्म किसको दिया? ईमान वालों। ईमान वाला कौन है? अब अगर इस पे गुफ्तगू करेंगे तो बात लंबी बहुत दूर तक चली जाएगी। ईमान वाला वो है जो जबान से और दिल से इस बात की तस्दीक करे, जबान से इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब, जबान से इस बात का इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं। ठीक है, और इस बात को माने भी। और कामिल ईमान वाला कौन है? बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे करीम आका फरमाते, तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, वन्ना से अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। और आसान करें, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का शेर, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अब जरा संजीदगी से अपने दिल में हाथ रख के खुद इस बात पर गौर और फैसला करो, गौर करो फिर फैसला करो, तुम कामिल ईमान वाले हो? हुजूर से मोहब्बत, वो भी अपनी जान से ज्यादा। क्योंकि भाई एक ज़ाब्ता, देखो बेटा समझाने के लिए मैं बात कह रहा हूं, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका कहना सुनता है, और जो कहना सुने वही मोहब्बत के दावे में सच्चा समझ में आता है। वरना आदमी ऐसे दावा करने वाले को जो कहने पर अमल ना करे मक्कार कहता है। फॉर एग्जाम्पल, खलील साहब कहे मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं कहूं खलील साहब आप यहाँ आइए और ये काम कर दीजिए, खलील साहब ना आए ना काम करें। मैं कहूं खलील साहब उससे जाकर मिल लीजिए, खलील साहब ना जाए उससे मिलने के लिए। मैं कहूं खलील साहब फलाने आदमी को बुला दीजिए, फलाना काम कर दीजिए, ये मेरा कहा ना सुने तो मैं चाहे कुछ ना भी कहूं, जो वहां बैठा है उसके दिल में ये बात घर कर जाएगी, यार ये कैसा बेवफा आदमी है, कहता है मोहब्बत कर रहा हो, कहता है अकीदत रख रहा हो, कहता हूं मैं आपका चाहने वाला हूं, और इनके कहने पर अमल नहीं कर रहा है। बोलो ये बात सही है? हाथ उठाओ, कितने लोग कह रहे सही है? मैं भी उठा रहा हूं हाथ। हाँ, जिसके हाथ में फोड़ा ओड़ा निकला हो या हाथ में फाले जाले का असर हो वो हाथ नहीं उठाए, बाकी जिसके हाथ सलामत है वो हाथ उठाए। हाँ, अब सब फोड़े के डर से हाथ उठा दिया, डर रखे ऐसा ना महमूद बाबा जान कहे कि निकल गया है तो फिर हाथ नहीं उठाए थे। ठीक है, तुमने हाथ उठा के इस बात की तस्दीक कर दी, जो मैंने बात कही वो सही है बात सही कि नहीं? अब अगर इतना समझ गए हो मेरे भाई, तो अब संजीदगी से अपनी जिंदगी पर नजर डालो, हुजूर के फरमान पर तुम और हम कितना अमल कर रहे हैं। जिस चीज का हुक्म करीम आका ने दिया है उस पर हमारा अमल है। आका ने फरमाया नमाज कायम करो, हम नमाज पढ़ रहे हैं। आका करीम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, ठंडक पहुंचा रहे हो। बल्कि हुजूर ने तो नाराजगी का इजहार यहां तक किया, वो लोग जो बाजमात नमाज नहीं पढ़ते, मेरा दिल चाहता है नौजवानों की एक जमात लूं, उनके घरों को आग लगा दूं। इतनी नाराजगी का इजहार किया। जो जमात तर्क कर रहे उनके लिए, जो नमाज छोड़ रहे उनका क्या हाल होगा? बोलो हुजूर के फरमान पर अमल है? करीम आका ने फरमाया सच बोलो, बोलते हो। आका ने फरमाया हलाल खाओ, हराम से बचो,
गीबत मत करो, चुगली मत करो, है अमल है संजीदगी से। बार बार तुमको मैं झिझोड़ता इसलिए हूं क्योंकि तुम हमसे मोहब्बत करते हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। आका के फरमान पर कितना हमारा अमल है। हुजूर ने तो एक ज़ाब्ता बताया, बयान फरमा दिया, मेरी मोहब्बत मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिससे मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। संजीदगी से अपने ऊपर नजर डालो, हुजूर की सुन्नतों पर कितना अमल कर रहे हो। जब अपने नफ्स के तुम कितने ताबे बन गए, नफ्स के कहने पर कितना अमल है। संजीदगी की गौर, अभी वक्त है, अभी मौका है। मेरे इमाम का शेर, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अभी मौका है, चेक कर लो। आज यहां रो लो, बेहतर है कब्र में तकलीफ उठाने से। आज मौका है, अपने गिरेबान में झांको तो सही, हम हुजूर से कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। कितने लोग हैं, देखो आज 31 है ना, बेहुदा पार्टियों में मुलव्वस नजर आ रहे होंगे। क्या तुम भूल गए करीम आका का फरमान, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करेगा उसी में शुमार किया जाएगा। क्या सोच के तुम लोग ये काम कर रहे हो मेरे भाई। और खुशियां मनाना कैसा है यार, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हम संजीदगी से सोचते हैं। 1 साल रुखसत हो गया हमारी जिंदगी का, हमने कितनी नमाजें कज़ा कर दी, हमें कितनी जमात छूट गई, कितनी हमसे गलतियां हो गई, कितने रोजे हमारे रह गए, कितना खैर खैरात में हमने कंजूसी से काम किया, कितना बुख़्ल से काम किया, कितना किफ़ायत से काम किया, कितनी फैयाजी से काम। हमको मुहासबा करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए ना। हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है। अगर तुमको बता दिया जाए कि तुम्हारी उम्र 20 साल है, तुम 18 साल के हो जाओ, बोलो खुशियां मनाओगे कि 2 साल बचे मरने के लिए मुबारक हो, 2 साल बचे मरने के लिए, या 1 साल बचा है मरने के लिए मुबारक हो, एक दूसरे को मुबारकबाद दोगे? क्योंकि जो हमारी उम्र है मेरे भाई, हम नहीं जानते, अल्लाह खूब जानता है। कब कौन मरेगा ये अल्लाह जानता है, खूब जानता है, हम नहीं जानते। बल्कि हमारे लिए तो ये है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोलो हम कर क्या रहे हैं, हुजूर से है मोहब्बत। या हाल ये है, शादियों का मौका आ जाए, देखो घर में डीजे बज रहे हैं। अगर इमाम साहब हमारे यूसुफ साहब कहे आपके यहाँ शादी हो रही, बाजे बजवा रहे हैं, नाच हो रहा, ये हो रहा, डीजे, क्या करें। बीबी कहती है जब तक डीजे नहीं बजेगा तो पता कैसे चलेगा शादी हो रही है। या अल्लाह, बीबी की मोहब्बत में तुम हुजूर के फरमान के खिलाफ काम कर रहे हो। यही तुम्हारी मोहब्बत है, बोलो यही मोहब्बत है। खुदा के वास्ते अपने अमाल का जायजा लो, वरना फिर इसी मौजू पे तकलीफ उठा के आगे बढ़ रहा हूँ। ईमान वालों, ईमान वाला वो है जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत करे कि वो सीना ठोक के कहे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, ऐसी कि हुजूर के फरमान पर सख्ती से अमल हो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल हो। आगे बढ़ो ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। अगर अब इसी पे गुफ्तगू करें तो यही पे बात पूरी हो जाएगी। कैसा डर रहे हैं लोग। अच्छा, तकवे का एक अजीब डिफिनेशन लोगों ने इजाद कर दी है। नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, बड़े मुत्तकी आदमी, रोजा रखते नहीं, बड़े मुत्तकी आदमी है, शरीयत पसीदा अमल नहीं, बड़े मुत्तकी आदमी। हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे जिसके दिल में खौफे खुदा होगा उसका कदम खिलाफे शरा काम के लिए उठेगा नहीं। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। कैसा डरो, हक़्क़ा तुक़ातिही, जैसा कि डरने का हक है। तकवा पैदा करो, खौफे खुदा दिल में पैदा करो। जब तुम्हारे दिल में तकवा पैदा हो जाएगा, खौफे खुदा पैदा हो जाएगा, तो तुम नमाज के पाबंद हो जाओगे,
तुम शरीयत पर अमल करने लगोगे, तुम उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, जहां जहां तुम्हारा दिमाग काम करे, सोने में तो चलो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, जागते में तो रहता है, खाते में तो रहता है, पीते में तो रहता है, कपड़े पहनने में तो रहता है, घूमने में तो रहता है, बातचीत करने में तो रहता है। हर मौके पर इस बात को ज़हन में बसाओ, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। कोई भी चीज पीने की आए, गिलास हाथ में आए तो सोचो अल्लाह देख रहा है। कोई चीज देखने के लिए निगाह उठे तो दिल में एक ख्याल पैदा करो, अल्लाह देख रहा है। कहीं जाने के लिए अगर कदम उठे तो दिल में ख्याल पैदा करो, अल्लाह देख रहा है। अगर ये ख्याल दिल में आ जाएगा तो बहुत से गुनाहों से तुम ऑटोमेटिक बच जाओगे। इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, खौफ खुदा दिल में पैदा करो। अब जब ये दोनों नेमतें तुम्हारे पास आ जाए, यानी ईमान कामिल हो जाए और तुम मुत्तकी हो जाओ, फिर हुक्म दे रहा रब वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जहन में बात आती है, मेरे मालिक, ईमान अमल ये दो नेमतें हमको मिल गई, जन्नत में ले जाने के लिए ईमान और अमल, यही दो नेमतें काम आएंगी ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अमल में अगर कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर ईमान नहीं हुआ तो अमल नहीं। बाहर लोग कहते हैं ना अमल किया, नमाज पढ़िया, ये नहीं देखो इमाम का अकीदा क्या है, कौन कैसा है, क्या अमल किया। अरे बेवकूफ आदमी, ईमान पहले है फिर अमल है। अगर ईमान नहीं है तो जिंदगी भर सजदे करते रहो, कोई फायदा नहीं। अगर अमल के अकॉर्डिंग फैसला हो तो मौलाना यूसुफ साहब शैतान के मुताल्लिक उसने तो कितने सजदे किए भाई। उलमा किराम फरमाते उसके सजदे को अगर फैला दो पूरी रूए जमीन को जगह ना बचे, इतने सजदे किए। क्या हुआ, मरदूदे बाहर का हो गया ना। तो ईमान और अमल ये दोनों चीजें मिल जाए तो यकीनन रब का फज़ल हुआ तो जन्नत मिलेगी। लेकिन ईमान खास है और साथ में अमल भी। तो जब ये दो नेमतें मिल गई तो ये वकूनू मअस सादिकीन जो हुक्म दिया गया है, तो इसमें क्या राज पोशीदा है। आओ मेरी नाक़िस अक्ल जहां तक साथ देखो, ये ईमान और ये अमल ये अनमोल नेमतें हैं। जिस तरह तुम अपने माल की हिफाजत की फिक्र करते हो ना, जो माल कमाते हो उसको महफूज रखते हो, तिजोरी में रखते हो, लाकर में रखते हो, बैंक में रखते हो, ताकि कोई चोटा मेरे माल को चुरा ना सके, मेरा माल जाय ना होने पाए, उसकी हिफाजत की फिक्र होती है ना। तो ये ईमान और ये जो अमल तुम कर रहे हो, इसकी हिफाजत के लिए वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, ताकि सच्चों की तालीम पर अमल करते रहोगे तो तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा और तुम्हारा अमल भी महफूज रहेगा। लेकिन सच्चों के साथ होने का हुक्म है, ऐसे के साथ हो जो तुमको चोटे से बचने के तरीके बताए। बल्कि कुरान में एक जगह फरमा दिया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबू खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वाले, इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो। वला तत्तबू खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अब हमारे पास इल्म की कमी है, हम नहीं पहचान पा रहे खुतवाते शैतान क्या है, शैतान का तरीका क्या है, इससे कैसे बचे। तो क्या करो, किसी सच्चे को तलाशो, किसी सच्चे को तलाशो, ऐसे सच्चे को तलाशो जो खुतवाते शैतान को पहचानता भी हो, खुद भी बचता हो, बचने का तरीका भी बताता हो। ऐसे के दामन से वाबस्ता हो जाओ तो फिर क्या होगा, अल्लाह अकबर। तुम भी कहोगे जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल। लेकिन सच्चों के साथ होना, अब एक अजीब माहौल आ गया है। बहुत माजरत के साथ देखो, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, जो सच्ची बात होती है वो बयान कर देता हूं। आजकल लोगों ने सच्चों की डिफिनेशन अलग अलग बना ली।
सच्चा वो जो अच्छा ऊंचा कुला रंगीन, आजकल तो बेहतरीन रंगीन कुले चलने लगे ना, और जुब्बा ऐसा सितारों वाला हो कि औरतें भी क्या निकाह में छूट पहने, इतने मोती लगे हों उसमें, इतने हीरे जवाहरात हो, अब बेहतरीन चमकदार जुब्बा, ऊंचा कुला, और 10-10, 12-12, 25-25 अंगूठियां, अल्लाह रहम करे बस नथनी पहन के नहीं बैठते हैं। और ये बड़ी बड़ी तस्बीहें गले में डालने, साहब तस्बीह पढ़ी जाती है, ये मौला यूसुफ गले में तस्बीह डालने का क्या मतलब है? कुछ गले यहां से भी पढ़ाई होती है क्या? हमने तो हार को पहने देखा भाई, ये अब इसलिए पहनी शायद जेब में नहीं आती है तो बात अलग है, लेकिन हर वक्त गले में तस्बीह कि जब इल्लल्लाह की ज़रबे लगाए तो जुल्फों के साथ साथ तस्बीह भी ऐसे ऐसे रेसती है क्या? देखो ये जो लोगों के जहन में बातें आ रही है ना, सच, ओ बहुत बड़े बाबा है, क्यों भाई क्या वो हो मालूम नहीं, फौरन ऐसा फाल खोलते जो बात हुई है वो बता देते हैं, जो बात हुई है तो वो बता देते हैं। अरे वो तो आजकल तो बहुत से लोग बता रहे हैं बैठ के, नहीं अच्छा ताबीज में बहुत फायदा है, वो पलीते देते हैं, साथ में नींबू भी देते हैं। तो क्या नींबू शरबत पीने के लिए देते? नहीं, जलाने के लिए देते हैं। बेवकूफ आदमी नींबू खा लो तो चलो फायदा हो जाए यार, नींबू दिया तो शरबत अरबत मिल जाए हमको, शक्कर घर में रखी घिस ली और नींबू निचोड़ लिया तो नींबू का शरबत बन जाए। नहीं, कहते उसको गैस में जलाना काट के। यार ये कोई ऐसा है क्या कि कहीं लिखा है कि जो आमिल है उनके साथ हो जाओ? आपने पढ़ा? आपने किताबों से बहुत दोस्ती रखते हैं भाई, हम लोग तो तकरीरें करते रहते हैं, मुरीदों के बीच में फंसे रहते हैं। कहीं लिखा पढ़ा आपने? कहीं लिखा होगे जो ज्यादा ताबीज दे, जो ज्यादा पलीते दे उसके साथ हो जाओ? ये तुमने कहां से इजाद कर लिया? बहुत पहुंचेले बाबा है। अरे बता, बहुत पहुंचे हो, कहां पहुंचे ये भी तो देखो। बंबई के जमाने में पहुंचेले बाबा है, तो ये कहां पहुंचे ये तो देख। जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे, कहीं और पहुंच गए, ऐसा ना कहीं और पहुंच गए हो और तुम उनका दामन थाम लो तो तुम भी वहीं पहुंच जाओ। खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। देखो मैं किसी को नहीं टारगेट कर रहा हूं, जो सच्ची बात, मैं अगर गलत करूं अल्लाह न करे कभी ऐसा, मुझको छोड़ दो, बड़े मजमे में कह रहा हूं। क्यों? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये खुतवाती शैतान से हम बचे। हमारा मकसद इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो। हमारा मकसद ये है कि हुजूर के दरबार तक रसाई हो जाए। हमारा मकसद ये है हमारा रब हमसे राजी हो जाए, इसलिए हम सच्चों के दामन से वाबस्ता होते। लेकिन आज लोगों ने एक नया जहन बना लिया है, जो ताबीज़ात अच्छा दे उसके साथ हो जाओ, जो झाड़ फूक करने में माहिर, जो जिन्नात भगाता हो उसके साथ हो जाओ। नहीं, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी उठाकर देखो, औलिया किराम की जिंदगी उठाकर देखो। जब पीरे कामिल की तलाश में निकले और पीरे कामिल मिल गए तो फिर क्या किया? अपने कल्ब की सफाई की, तालीम पर अमल किया तो शेख ने मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। यहाँ पर आज कितने लोग हैं जो सुलूक की मंजिल तय करने का जज्बा रखते हो? कितने लोग हैं जो मुराक़बा खफी और जली का तमीज समझते हो? कितने लोग हैं जो नजर बर कदम सफर दर अंजुमन का तमीज रखते हो? कितने लोग हैं जो तन्हाई में बैठकर अपने कल्बी की सफाई के लिए रुजू करते हो? कितने लोग हैं जो फनाफिर शाह की मंजिल पर पहुंचे? कितने लोग हैं जो फनाफिर रसूल की मंजिल पर पहुंचे? नहीं, पीर साहब आ गए, मुरीद एक नया भी बन गया है। बल्कि मैंने अभी उसे मुनीर से कहा भी था, यार अब तो मेरा दिल चाहता है मैं गोशा नशीनी इख्तियार कर लूं, क्योंकि एक अजीब जिस तरह फैमिली डॉक्टर होता है, बात दो बुरी लगे तो नाराज मत होना, अगर हकीकत हो तो उसको तस्लीम करो। जैसा फैमिली डॉक्टर होता है ना, बुखार आ गया, डॉक्टर साहब पेट में दर्द, अच्छा ये दवा ले लो, सर में दर्द, ये दवा ले लो। ऐसी मुरीदों का भी हाल हो गया है। फोन करते, पीर साहब बुखार आ गया है, अमल बता दीजिए। चलो ठीक भाई, एक बार तुमने अमल पूछ लिया,
पीर साहब ये बीमारी आ गई, अमल बता दिए, सदका बता दिए, चलो अच्छी बात है, सदका बता दिया, अमल बता दिया, कोई नाजायज बात नहीं की, लेकिन कभी ये इसके लिए भी तो फोन करो कि पीर साहब फजर में नहीं उठ पाते, कोई अमल बताइए, क्यों नहीं करते हो? कभी इसके लिए फोन क्यों नहीं करते हो कि पीर साहब हम नमाज में मस्जिद में खड़े होते हैं मौलाना यूसुफ के पीछे और हमारा दिल और दिमाग बाजार में घूमता रहता है, कोई तरीका बताइए? क्यों नहीं करते उसके लिए फोन कि पीर साहब हमको ऐसा तरीका बताइए कि रात की तन्हाई में हम रो रो कर अपने रब को राजी करें, कोई ऐसा तरीका सिखाइए, कोई ऐसा वजीफा बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम गुनाहों से बचते हुए हुजूर के दरबार तक पहुंच जाएं। कितने लोग पूछते हैं, जिसको देखो बीमार है तावीज बता दिए, अब तो बाकायदा फोन करके वो रिश्ता कर रहे, इस्तिखारा कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। तुमने क्या डॉक्टर बना लिया पीर को? खुद सोचो यार, है? जिसकी सोहबत में रह के तुमको चाहिए था अपने कल्ब की सफाई करते, तुमको चाहिए था कि दीदारी में इजाफा होता इस भीड़ भाड़ में, जबकि कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे सजे हुए हैं, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे सजे हुए हैं और दुनिया तुमको गुनाह की तरफ खींच रही है। तुम्हें चाहिए तो ये था कि कोई पीर कामिल के दामन से वाबस्ता होकर उसकी तालीम पर अमल करते, ताकि इन जालों में तुम ना फंसते। होना तो ये चाहिए था, लेकिन आज लोग उसकी फिक्र ही नहीं। आओ, जिनकी याद मनाने के लिए यहां जमा हुए हैं, हिंदू वली अताए रसूल, ख्वाजा ख्वाजा फख्र हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह अकबर। इसमें मुबारक हसन संजर में आपकी विलादत, बचपने में वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, विरासत में क्या मिला? एक बाग, एक पंचक्की। बचपने से ही दीनदारी का शौक, शुरू की तालीम अपने ही वतन में मुकम्मल की। उसके बाद दिन गुजरते जा रहे हैं, बाग को देख रहे हैं, पंचक्की चल रही है, गुजर औकात पूरी हो रही है, लेकिन अचानक जानते हो एक दिन क्या हुआ? एक मर्द कलंदर बाग के अंदर दाखिल हुए। लिखने वालों ने लिखा, बाद ने लिखा, हज़रत इब्राहिम नाम लिखा है। एक मर्द कलंदर बाग में दाखिल हुए, हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा बुजुर्ग आए हैं, आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, खिदमत की, जो हाजिर था बाग में ज़ियाफत की, अच्छी तरीके से उनका इस्तकबाल किया, जो भी खाने पीने का सामान था पेश किया। अल्लाह अकबर। उस दरवेश की निगाह उठी, देखा नौजवान चढ़ती उम्र है और बड़ा मुहद्दब है, बड़ा मुहद्दब है, बड़ा हसीन है। अरे क्यों ना मुहद्दब हो, क्यों ना हसीन हो, क्यों ना नूरानियत टपके। अरे है किसका बेटा? है किसका बेटा? इमाम हुसैन का बेटा है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने खिदमत करी, खुश हो गए। चलते वक्त कहा, बेटा साहिबजादे, फकीर की झोली में भी कुछ है, फकीर की झोली में भी कुछ है। बाद ने लिखा एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, चबाया चबा के दिया। बाद ने कहा खली का टुकड़ा था, उसको चबाया चबा के दिया, कहा बरखुरदार इसको खा लो। अब गरीब नवाज ने जैसे खाया ना, दिल की दुनिया बदल गई, एक अजीब इनकलाब पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। अब तो हाल ये है, एक मंजिल है जिसकी तलाश की फिक्र है, दिल में एक अजीब सी जुस्तजू है। वालदा मायदा रहमतुल्लाह अलैहा के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद उनसे कहा, माँ मजीद इल्म हासिल करने की तमन्ना है, मजीद इल्म हासिल करने की तमन्ना है। माँ ने इजाजत दी। अल्लाह अकबर। समरकंद और बुखारा का सफर किया और बड़े बड़े उलमा की सोबत इख्तियार की, तालीम मुकम्मल की। हज़रत इस्लामुद्दीन का भी नाम आता, उनके पास भी पहुंचे और जाने के बाद दरसे निजामी का पूरा इल्म, मौलवी बन गए, मौलाना बन गए, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक। या अल्लाह, गरीब नवाज इल्म हासिल कर रहे हैं और आजकल को जो करे, नहीं मौलवियों के पास मत जाना, बाबा लोग और हैं, मौलवी लोग और। ये भाई लेके कहां जाना चाहता है यार? संजीदगी से लेके कहां जाना चाहते हो? अगर सिलसिले चिश्त से तुम्हारा ताल्लुक है तो गरीब नवाज के पास तो लेके जाओगे ही। वो तो आलिम भी है,
वो तो फाजिल भी है, वो तो मुफ्ती भी है, वो तो मुफस्सिर भी है, वो तो मुहक्किक भी है। अल्लाह अकबर। और अगर तू कादरी है तो कहां लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? गौसुस सकलैन के बाद लेकर जाएगा ना। नजीबुत तरफ़ैन, महबूब सुबहानी, खुद रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, शेख सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के पास लेके जाएगा। और गौसे आजम का इल्म कैसा है? इल्म कैसा है? अरे बड़े बड़े इल्म दा इब्न जौजी जैसे गिरेबान फाड़ के कहते हैं बस बस ए गौसे आजम बस, वरना अब तो दम निकल जाए। कहां लेके जाओगे भैया? क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? याद रखो, उलमाए किराम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूं, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, ध्यान रखना। हाँ, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अक्ल शरीफ इस्तेमाल करो। कहां लेके जाएंगे यार ऐसे लोग जो कहते मौलवी के पास ही जाना। मैं वाकई की तरफ जाता हूँ ना, वहां किसी ने मुझसे बताया कि भाई कुछ लोग कहते हैं मौलवियों की दुनिया अलग है, हम बाबाओं की दुनिया अलग है, हम तरीकत वाले, वो शरीयत वाले। अच्छा, उनसे पूछो तरीकत कैसे रखते हो कि तोए से? बात तरीकत की करते हैं। मैंने तकरीर शुरू करने से पहले शेर पढ़ा था, है शरीयत है तरीकत दर हकीकत जुस्तजू सरकार की, और शरीयत उनके नक्शे पा पे मिट जाने का। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते? अच्छा, हो सकता है इसलिए बनाते हैं कि अगर उनको शरीयत की बात बता देंगे तो फिर मुरीद अगर थोड़ा सा इल्म आ गया तो कहेंगे हजरत करिए, अजान हो गई। तो कुछ लोगों को तो मस्जिद जाने के नाम से पैरों में फाले आ जाता है ना। है? देखो, जो लोग मस्जिद नहीं जाते हैं ना, किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो, क्योंकि जब खुदा नाराज होता है ना तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, ध्यान रखना। क्योंकि भाई दुनिया का दस्तूर है यार, हम जिससे नाराज हो हम उसको अपने घर में बुलाना चाहेंगे। तो जिससे तुम्हारा 36 का आंकड़ा हो, तुम जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, वो तुम्हारे घर में आएगा, तुम उसको बुलाओगे नहीं, बल्कि तुम तो उसको बुलाओगे जिससे तुम्हारा ताल्लुक मजबूत है। ऐसी तो शादी में होता है ना, शादी कार्ड अभी हो गई लड़के की शादी, एक की हो गई, एक की बाकी। जब दूसरे की होगी तो शादी कार्ड लिखेंगे ना आप, तो पचपरवा भी पहुंचवाएंगे, उतरौला भी पहुंचवाएंगे, बस्ती भी जाएगा, है ना, आपके गांव भी जाएंगे, डुमरियागंज हो सकता है कोई हो तो वहां जाए, सिद्धार्थ नगर भी जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बहराइच शरीफ भी जाएंगे, हो सकता है बांदा भी आ जाए, है ना, हो सकता है सूरत से भी कुछ लोग आ जाए। तो क्या कोसंबा के सब लोगों को बुलाने के बाद बुलाएंगे आप? कोसंबा के सब लोगों को बुलाएंगे? क्या नहीं नहीं, सबको थोड़ी ना बुलाएंगे, जो हमसे करीब है हम उसको बुलाएंगे, जो हमसे करीब है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं हम उसको बुलाएंगे। तो पता ये चला, जो जिससे मोहब्बत करता है उसको अपने घर में बुलाना पसंद करता है। ये मस्जिद खाना खुदा है, गौर कर। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मैं बात दूर चली जाएगी, लो 1 घंटा तो वैसे ही होगी। तो हिंदुल वली अताए रसूल समरकंद बुखारा का सफर किया, इल्म हासिल कर लिया। अच्छा, जब इल्म हासिल कर लिया, अच्छा इल्म हासिल कर लिया, फिर अब पीरे कामिल की तलाश है ना। कुछ लोग है ना, नहीं पीरी मुरीदी क्या है ना, इस तरह के, तुम गरीब नवाज से ज्यादा काबिल आ गए हो क्या? गरीब नवाज इतना नहीं, इल्म हासिल कर लो, मदरसे में पढ़ लो, ये मुरीद होने का क्या तरीका? अच्छा, तुम गौस पाक से ज्यादा काबिल हो, तुम जुनैद बगदादी से ज्यादा काबिल हो गए हो, तुम श्री शक्ति से ज्यादा काबिल हो क्या? तुम अबू बकर शिबली से ज्यादा काबिल हो क्या? जाहिल आदमी क्या तुम बख्तियार काकी से ज्यादा काबिल हो क्या? तुम बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर से ज्यादा काबिल हो, तुम महबूब इलाही से ज्यादा काबिल? अरे ये सब वो है जो इल्म हासिल करने के बाद पीरे कामिल की तलाश में और पीरे कामिल के दामन से वाबस्ता हुए। हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज इल्म हासिल कर लिया, अब तलाश है
अब तलाश है, काहे की तलाश है? पीरे कामिल की तलाश है। सफ़र कर रहे हैं, बहुत से बुजुर्गों की सोबत में जा रहे हैं, जाकर बैठ रहे हैं, फैज़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुलाकात करते 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 आपका गुजर हारवन में हुआ और वहाँ पहुँचे तो किससे मुलाकात हुई? ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात हुई। जैसी मुलाकात हुई तो आपने क्या फरमाया? बेटा हसन, आने में बड़ी ताखीर की, चलो आओ, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है। अल्लाह अकबर। वहां जाके मुरीद हो गए। फिर क्या किया? शिजरा लेके घर आ गए, जैसे आजकल हो रहा है। भीड़ में मुरीद हो गए। साहब बात तो ऐसे, इनको अपने पीर साहब का नाम तक नहीं मालूम। हम फलाने से मुरीद हुए। कौन आए थे? कोई बहुत लोग हो रहे थे, हम भी हो गए। ये मेरे भाई देखो, पहले ध्यान रखना, मैं किसी को नहीं टारगेट करता, तो ध्यान रखना है। जो सच्ची बात हो, जहां तक हाँ कहीं मैं गलती करूं तो बता दो, मैं भी अपनी इस्लाह कर लूंगा, लेकिन बात हक होना चाहिए तो इस्लाह करूंगा। हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या? दामन से वाबस्ता हो गए। कौन? हिंदुल वली अताए रसूल। कितने साल शेख की खिदमत में रहे? कितने साल शेख की खिदमत में रहे? सोचो, 1 साल 2 साल। यहाँ पर तो लोग 1 महीना नहीं रहते, 15 दिन रहे तो बीबी की याद आने लगती है। कभी धोखे से चले भी जाए तो 15-15 मिनट वीडियो कॉल में बात हो रही हो। कल्लू की अम्मा कहती है तो अरे हाँ वो पीर साहब के साथ आ गया था ना यहाँ पर, आते हमारा ये जो देखो बेटा हकीकत उसको समझो, हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ रसूल ख्वाजा करीम नवाज अपने शेख करीम की खिदमत में सुबह शाम खिदमत कर रहे दिन गुजरते जा रहे हैं। मुर्शिद की खिदमत हो रही है, खानका में क़याम है। अच्छा, पहले थोड़ा सा एक चीज वाज़ेह कर दो, पहले खानका के अंदर मदारिस भी थे, समझ रहे? ज़ाहिरी इल्म भी मिलता था और बातिनी इल्म भी मिलता था। अब ये हो गया है कि खानका में मदारिस दूर हो गए, खानका रह गए, तो अब मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। पहले खानकाओं के अंदर इल्म दीन भी सिखाया जाता था। अब आजकल कुछ खानकाओं में ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनको इस्तिबरा ही नहीं मालूम क्या कहते हैं, तो वो बेचारे क्या बताएंगे ना। जिसने सोचा अच्छा नहीं हो कि अपना राज खुल जाए थोड़ा सा छुपाने के लिए, नहीं ये छोड़ो, ये लोग अलग लोग, हम लोग अलग, तो लोग समझ गए अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं करो मेरे भाई, इल्म हासिल करो, क्योंकि इतना इल्म जो जिंदगी बसर करने के लिए जो बुनियादी इल्म की जरूरत है ना, जरूरत है जिंदगी बसर करने जो बुनियादी मसाइल का जानना है वो तुम पर लाजिम है, तो उतना इल्म तुम हासिल करो। समझ रहे हो? तो हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज अपने शेख करीम की खानकाह में दिन गुजरते जा रहे हैं। कितने दिन रहे? लिखने वालों ने लिखा तकरीबन 20 साल शेख की खिदमत करते, 20 साल शेख की खिदमत करते रहे। अल्लाह अकबर। जानते हो दिन गुजर रहे फिर एक दिन शेख करीम की निगाह उठ गई और बुलाया, बेटा मोइनुद्दीन यहाँ हो, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ते हो? कहा हुजूर पढ़ता हूँ। कहा कैसे पढ़ते हो? कहा ऐसे से ऐसे पढ़ता हूँ। कहा नहीं अब ऐसे से ऐसे पढ़ो। अल्लाह अकबर। 2 कौल है। एक कौल ये है कि पहले दिन कहा ऐसे पढ़ो, फिर दूसरे दिन कहा ऐसे पढ़ो, फिर तीसरे दिन कहा ऐसे पढ़ो। 3 दिन का अमल दिया। बाद लिखते नहीं 1 दिन का अमल दिया और बताया इतनी मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना। जैसा शेख करीम ने समझाया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वैसा ही अमल किया। जब सुबह शेख करीम से मुलाकात हुई ना, तो जानते हो क्या हाल है? अल्लाह अकबर। झूमते हुए चले आ रहे हैं, झूमते हुए चले आ रहे हैं, आंखों में आंसू है। मेरा विजान कहता है यही कह रहे होंगे, बस बस है हुस्ने तजल्ली, बस 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 है हुस्ने तजल्ली, बस बस। अक्ल हैरान हुई जाती है। जैसी शेख को देखा कदमों से लिपट गए। शेख ने उठाया, सीने से लगाया, पूछा बेटा क्या हाल है? कहा हुजूर संभालिए। कहा हाल क्या है? कहा नीचे निगाह करता हो, तहतो सरा तक देख लेता हो, ऊपर निगाह करता हो, अर्श औला तक देख लेता हो। अब जहां भी नजर उठाता हो रहमत अनवार की बरसात नजर आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने
हिंदुल वली अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज को सीने से लगाया और लगाने के बाद क्या फरमाया, बेटा तुमने बड़ी खिदमत की है, 20 साल शेख के पास रहे हो, तुमको ऐसी रुखसत नहीं करेंगे, चलो चलो अब हमारे साथ वहां चलो जहाँ के सब फैज पा रहे हैं, जहाँ की खैरात सब खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज को लेकर आपके पीरो मुर्शिद मदीने मुनव्वरा पहुंचे। अरे क्या किस्मत है, क्या शान है, शेख कामिल के साथ मुरीदे सादे बारगाह रिसालत में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। जाकर सलाम अर्ज किया, जानते हो क्या इनाम मिला? मुस्तफा करीम ने हुक्म दिया, मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान की विलायत में अता कर। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हो उसी वक्त हिंदुस्तान का रास्ता मेरी आंखों के सामने कुशादा हो गया। शेख करीम से इजाजत लेने के बाद हिंदुस्तान का सफर किया। इतने दिन रहे खानकाह में, क्या मिला? यार बहुत पहले मिसाल दी थी और समझाए थे। तो नींद आ रही है, 1 घंटा हो गया थी, जल्दी हाथ उठाओ कितने लोगों को नींद आ रही? फजर की नमाज पढ़ोगे ना? वादा करो हाथ उठाओ, पहले तो हम आगे तकरीर करें वरना फिर बंद करें। हाँ ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी देर। देखो एक कहावत है, कुमार को जानते हो तुम लोग? कुमार देखा? कुमार को जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं, हमारे सूरत में कुमार वाला है ना? हाँ। तो मट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत मुख्तसर तेजी के साथ वो जाते हैं खेत। अब तो खैर हो सकता आ जाती है मट्टी फोन के जरिए, लेकिन पहले क्या होता था, खेत जाते थे, वहां जाके अच्छी मट्टी जो उनको मिलती थी, जो रास्ते में पड़ी रहती थी, उनको सबको उठाते थे। उठाने के बाद अपने बाड़े में रखते थे। बाड़े में रखने के बाद अब कुमार की मर्जी, जब तक चाहे वो बाड़े में रखे मट्टी को। अब उस मट्टी की देख रेख हो रही है। पहले तो खलियान में पड़ी थी, जिसका जी चाहता था जाके उठा के लात मार देता था, जिसका जी चाहता था उठा के फेंक देता था। लेकिन कुर्बान जाओ मट्टी वही है, पहले खलियान में पड़ी थी तो कोई कीमत नहीं थी। अब कुमार के बारे में आ गई, तब उसकी तकवारी की जा रही है, अब उसकी देखरेख की जा रही है। अब मजाल है कोई उठाकर फेंक दे, मजाल है कोई बर्बाद कर दे, क्यों? मट्टी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन कुमार जवाब देगा, कुमार जवाब देगा। होश हवास के साथ हाथ लगाना, ये मेरे बाड़े की रखी हुई मट्टी है, लावारिस नहीं है, इसका वारिस मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब उस मट्टी को रखे हुए कुमार जब तक दिल चाहे रखे। फिर एक दिन कुमार का दिल चाहा, उसने जमीन में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी भर दिया। फिर मट्टी उठाई, मट्टी उठाने के बाद अब उसकी कुटाई कर रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, डंडे से मट्टी को कूट रहा है, बार बार कूट रहा है, फिर मट्टी में हाथ फेर रहा है। अरे कुमार क्या देख रहा है? मेरा विज्ञान कहता है यही देख रहा होगा, पत्थर है तो अलग कर दे, कंकर हो तो अलग कर दे। अब उसकी कुटाई की जा रही है, लेकिन मट्टी कुछ नहीं बोल रही है, मट्टी खामोश है। अल्लाह अल्लाह। कुमार ने कूटा और कूटने के बाद उसी गड्ढे के अंदर मट्टी को फेंक दिया। अब मट्टी पड़ी हुई है, फूल रही है, फूल रही है। जब तक कुमार की मर्जी है मट्टी फूल रही है, फूल रही है। 2 दिन गुजरे, चाहे 2 महीने गुजरे, कुमार की मर्जी है। अल्लाह अकबर। फिर एक दिन कुमार मट्टी के गड्ढे के पास आया और आने के बाद उसने गड्ढे से मट्टी का लोना निकाला और लोना निकालने के बाद उसमें हाथ फेर रहा है, हाथ फेर रहा है। क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि कर्रापन तो नहीं है, कड़कपन तो नहीं है, अल्लाह अकबर, पत्थर तो नहीं है, कंकर तो नहीं है, गिट्टी तो नहीं है, कोई कचरा तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह। जब कुमार मुतमईन हो गया, नहीं नहीं मट्टी मुलायम हो गई है, मट्टी मुलायम हो गई है। अरे इसको दूसरे तरफ भी गौर करते रहो। शेख करीम मुरीद को टटोल रहे हैं। अनानियत तो बाकी नहीं है, खुदी तो नहीं है, अनानियत का जज्बा तो नहीं है, खुद अपने आप को प्रेजेंट करने का ख्वाब तो नहीं देख रहा है, मेरे सामने अकड़ तो नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। हाथ फेर रहा है कुमार, मट्टी को चेक कर रहा है। जब कुमार ने देखा नहीं नहीं इसमें तो कड़क चीज तो कुछ बची ही नहीं, अब तो मट्टी बिल्कुल मुलायम हो गई है, जैसा घुमा रहा है घूम रही है, जिस तरह नचा रहा है नाच रही है। फिर कुमार क्या करता है? उसको गूंदता है, गूंदने के बाद क्या करता है? फिर वो अपना चाक लाता है,
चाक लाता है और लाने के बाद उसी गुंदी हुई मट्टी को चाक के ऊपर रख देता है। मट्टी तो कुछ नहीं कर रही है, मट्टी तो खामोश है। उसने क्या किया, अपना वजूद कुमार के हाथों में दे दिया, अपना वजूद कुमार के हाथों पे दे दिया। अब मट्टी कुछ नहीं कर रही है, कुमार की उंगलियां हरकत में आ गई। चाक में मट्टी को रखा और चाक चलाया। अल्लाह अकबर। मट्टी ने कुछ ना किया, लेकिन कुमार की उंगलियों ने हरकत शुरू की। लोग देख रहे हैं, वो मट्टी जो किसी कीमत की नहीं थी, देखते देखते क्या हुआ, देखते देखते क्या हुआ, वो मटका बन गई, वो मटका बन गई। कुमार ने मटका बना लिया और मटका बना के रख दिया। अब धूप में उसको तचा रहा है, धूप में उसको सुखा रहा है। जब धूप ने अच्छी तरीके से उसको गर्म कर दिया तो फिर कुमार ने एक दिन क्या किया, अल्लाह अकबर, भट्टी जलाई, भट्टी जलाई और भट्टी जलाने के बाद उस बर्तन को उठाया और भट्टी के अंदर डाल दिया। बर्तन पकता रहा, पकता रहा। फिर एक दिन कुमार ने क्या किया, भट्टी से बर्तन को निकाला। निकालने के बाद जब बर्तन ठंडा हो गया तो कुमार हाथ में लेके उसको बजा बजा के देख रहा है, पक्का है कि कच्चा है, पक्का है कि कच्चा है। जब देखा कुमार ने कि खन खन की आवाज आने लगी तो कुमार खुश हो गया, बर्तन पक गया। फिर कुमार ने क्या किया, अपना रंग चढ़ा दिया, अपना रंग चढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। जब रंग चढ़ गया फिर क्या किया, फिर बाजार में जाकर उसको फरोख्त किया। कुर्बान जाओ, जो मट्टी पैरों के नीचे आती थी आज लोगों के सरों पे नजर आ रही है, लोगों के सरों पर नजर आ रही है, लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो पीरे कामिल के दामन से जो वाबस्ता हो जाते हैं, मुर्शिद करीम की तालीम पर जो अमल करते हैं, खानकाहों में जो कयाम करते हैं, तो बेफुजूल कयाम नहीं करते। अल्लाह अकबर। उनका शेख उनकी तरबियत फरमाता है, कैसी तरबियत फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते जा रहे हैं, मुरीद को चेक कर रहे हैं, अनानियत तो नहीं है, खुदी तो नहीं है, आजिज़ी पैदा हुई कि नहीं, इनके सारी पैदा हुई कि नहीं, इल्म हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितना इल्म लाया, अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा, सब चीज चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं। जब देखा कि हाँ हाँ आज़ीन के सारी का जज्बा पैदा हो गया, अनानियत खत्म हो गई, तो फिर जानते हो क्या करता है पीर कामिल, इश्क़ रसूल की भट्टी में पकाता है, इश्क़ रसूल की भट्टी में पकाता है। और जब उसका दिल इश्क़ रसूल से सरशार हो जाता है फिर बाहर निकालता है और अपना रंग दे देता है। कोई चिश्ती रंग देता है, कोई सरवर्दी रंग देता है, कोई साबरी रंग देता है, कोई वारसी रंग देता है, कोई कादरी रंग देता है, कोई रिजवी रंग देता है और कोई रब्बानी रंग दे देता है। जानते हो हिंदुल वली ताहिर रसूल ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने मुरीदे सादे को चिश्ती रंग में ऐसा रंगा कि दरबारे रिसाला से हिंदुस्तान की विलायत का मौका मिल गया। हिंदुल वली ताहिर रसूल ख्वाजा गरीब नवाज, हुक्म था जाओ हिंदुस्तान जाओ। क्या किया, फौज ली, खजाना लिया? नहीं, अपने चाहने वालों की जमात मुख्तसर से ली, चल लिए हिंदुस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि ये पैगाम बता रहे हैं, आपका किरदार ये पैगाम बता रहा है। सुनो, जो दुनिया के लिए आते हैं, जो दुनिया के लिए आते हैं वो फौज लेकर आते हैं, और जो दीन के लिए आते हैं वो मदीने का खजाना लुटाने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए। अच्छा, अल्लाह ने एक बात कहाँ कयाम फरमाया? अजमेर में। वहाँ एक बादशाह था पृथ्वीराज चौहान। इत्तेफाक से दुर्वेशों का हाल भी अजीब होता है, एक जगह बैठ गए। अच्छा, बैठे थे ना, थोड़ी देर हुई, एक आया, उठो यहाँ से। कहा क्यों? कहा यहाँ बादशाह के ऊँट बैठेंगे। उठो यहाँ से, बादशाह के ऊँट बैठेंगे। कहीं और बैठा लो, कहीं और बैठा लो। कहा नहीं, बादशाह के ऊँटों की बैठने की जगह है।
ख्वाजा गरीब नवाज का कहीं और अगर जगह हो तो बैठा, नहीं नहीं ये जगह खाली कर। मुख्तसर ये जब जबरदस्ती की ना और उठाया तो उठते उठते ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा ऊँटों के बैठने की जगह है, ठीक है बैठा लो, बैठे रहेंगे। ये कहा, चल दिया। अब जब सुबह हुई उठाए आके बैठिए बड़े आराम से। जब सुबह हुई और जो ऊँट के पालने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऊँट की देख रेख जो करते हैं, सुबह आए, आने के बाद ऊँट को उठा रहे, चलो उठो, नकेल पकड़ के खींच रहे हैं, ऊँट हिल ही नहीं रहे। नाक बड़ी नाजुक जगह पे नकेल डाली जाती है ना, जरा खींचो क्या फौरन जानवर हरकत में आ जाता है। यहाँ पूरी पूरी ताकत लगा के खींच रहे हैं, बैठे हैं, उठ ही नहीं रहे। पीछे से लकड़ी कोच रहे हैं, बर्छियां कोच रहे हैं, किसी तरीके से उठे, किसी तरीके से उठे, उठ ही नहीं रहे। जब बहुत परेशान हो गए कि ऊँट अपनी जगह से उठ नहीं रहे, तो कहा क्या किया जाए। फौरन अपने बड़े के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि अजीब मामला है, अजीब मामला हो गया। कहा क्या मामला हो गया। कहा हमारे ऊँट बैठे हैं, उठ नहीं रहे। अरे कहा उनको हाँको, हमने बहुत हाँका, हमने उसको बहुत कोचा, हमने उनको बहुत मारा, हमने बहुत खींचा, लेकिन ऊँट है कि बैठे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। कहा अच्छा बताओ कोई बात हुई क्या। कहा हाँ हाँ कल एक बात हुई थी, कुछ मुसलमान दुर्वेश आए थे, वो वहां पर बैठे हुए थे, हमने उनसे कहा उठ के दूसरी जगह जाओ, यहाँ ऊँटों के बैठने की जगह है, तो उन्होंने कहा कहीं और बैठा दो। हमने सख्ती की कि नहीं नहीं ये खास जगह ऊँट के बैठने ही की है, तुमको उठ के जाना पड़ेगा। तो चलते चलते उन्होंने इतना कहा था ऊँट के बैठने की जगह, अच्छा ऊँट बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, ये कह के वो चले गए। अल्लाह अकबर। बड़े ने कहा फौरन उनको तलाश करो और जाओ उनके पैर पकड़ के माफी मांगो, अगर वो कहेंगे तभी ऊँट उठेंगे, जाके क्षमा मांगो। अल्लाह अकबर। ऊँट की देखरेख करने वाले वापस आए, गरीब नवाज के पास आए। आने के बाद कहा गुरुजी गलती हो गई। कहा क्या गलती हो गई। कहा हमारे ऊँट है बैठे हैं, उठ ही नहीं रहे। तो आपने फरमाया मैं क्या करूं। कहा आपने कहा था ना बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, अब उठने का नाम नहीं दे रहे। हमने पूरी ताकत सर्व कर दी, लेकिन ऊँट अपनी जगह से हिल नहीं रहे। आप अब हम पर दया करिए, हम पर दया करिए, हम हमारे ऊँटों के लिए कह दिए कि वो उठ जाए। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाया जाओ जाओ तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। जैसे आपने ये फरमाया ऊँट की देखरेख करने वाले जब पहुंचे और जैसे ऊँटों को इशारा किया फौरन ऊँट उठ गए। मेरे भाई गौर तो करो ये क्या है। गुफ्तो है अल्लाह बुआल गर्चाद हल्कों में अब्दुल्लाह बुआल, उनका बोलना खुदा का बोलना हो जाता है, अगरचे वो आवाज अल्लाह के बंदे की हलक से निकले। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों गौर तो करो, गरीब नवाज जानवरों को बैठने का हुक्म दे तो लोग उठा ना पाए, अरे जिनको गरीब नवाज ने बसाया है उनको कौन उठा पाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों चलो और आगे बढ़ो। जानते हो फिर क्या हुआ। अब शोरा होने लगा, लोग धीरे धीरे करीब आने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। अल्लाह अल्लाह। लोगों को फिक्र हुई, बादशाह के पास पैगाम पहुंचाया और साथ में थोड़ा सा ये भी कहा कि अना सागर में आके वो लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, पानी पीते, हम लोग भी जाते हैं तो मुस्लिम से मेल होता है, ये कोई सख्ती की जाए। मुख्तसर ये बादशाह ने ऑर्डर कर दिया पानी बंद, अना सागर का पानी नहीं मिलेगा। पानी बंद। गरीब नवाज के पास खादिम आया और आने के बाद कहा सरकार बादशाह का हुक्म है पानी बंद। बादशाह का हुक्म आ गया पानी बंद, पानी नहीं मिलेगा। गरीब नवाज मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद क्या कहा, अपने मुरीद खास को बुलाया, गालिबन बाद में देखा ख्वाजा फखरुद्दीन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये कटोरा लो और जाकर अना सागर से कहना, जाकर अना सागर से कहना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया। क्यों कहा, एक बात आ गई जहन में इमाम साहब, क्यों कहा अल्लाह जाने। गरीब नवाज ने कहा गरीब नवाज जाने,
मेरे दिल में मेरे जहन में एक बात आ रही है, वो मैं तुमको बता दूंगा। हो सकता है, मेरा विधान कह रहा है, हो सकता है गरीब नवाज ने सोचा हो एक जमात आएगी बाद में, एक जमात आएगी बाद में जो कहेगी हुसैन पानी के लिए तरसे, हुसैन प्यासे रहे, हुसैन पानी को ना बुला पाए, हुसैन प्यासे रहे। एक जमात आएगी, ये मेरा विधान कहता है। एक जमात आएगी, वो इस तरह की बातें कहेगी कि हुसैन पानी को तरसे तो जाओ मेरा प्याला ले जाओ, मैं खुद नहीं जा रहा, मैं खुद नहीं जा रहा, अपने खादिम को भेज रहा हूं और उससे जाकर कहो कि मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। आपके खादिम गए प्याला लेकर और कहा ऐ ना सागर, तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया है, गरीब नवाज ने बुलाया है। तो क्या हुआ, सारा पानी अना सागर का प्याले में आ गया। गरीब नवाज ने प्याले में अना सागर को कैद करके दुनिया को बता दिया, जब पोता खादिम को भेज दे तो अना सागर प्याले में आ जाए। अगर मेरा दादा हुसैन नहरे फरात को हुक्म दे देता तो नहरे फरात खेमे हुसैन के सामने आ जाए। लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, वहां बचाना था, वहां बचाना था तो इस्तिकामत का मुजाहिरा, वहां बचाना था तो इस्तिकामत का मुजाहिरा, यहां फैलाना था इसलिए करामत का इस्तिकामत फौकुल करामत। उलमाए किराम से पूछो, पूरा जब पानी आ गया ना, अब परेशान, फिर क्या करें? चलो माफी मांगो, जाओ जाओ फरियाद करो, अल्लाह अकबर। फिर फरियादी आए, फिर फरियादी आए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। माफ करना तो अहले बैत की रग रग में, माफ करना तो अहले बैत की रग रग में बसा हुआ है। दरगुजर करना ये तो अहले बैत की शान है। इसी वास्ते तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आया था मेहमान बन के, आपने उसकी खूब ज़ियाफत की, खूब ज़ियाफत की। जब दूसरे दिन जाने लगा ना तो जाते जाते कहने लगा, हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरी बड़ी ज़ियाफत की। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया, मैं तुझे कैसे ना पहचानता, मैं तो तुझे करबला के मैदान से पहचान रहा हूँ, करबला के मैदान से पहचानता हूँ। कहा अच्छा आप ये जानते हैं मैं यजीदी फौज में शामिल हुआ था और मैं आपके खिलाफ आया था, उसके बाद भी आपने ज़ियाफत की, मेरा बड़ा ख्याल रखा, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, मेरी देख रेख की। तो जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया, उस वक्त हम मेहमान थे, वो तेरा किरदार था, आज तू मेहमान है, ये मेरा किरदार। क्या हुआ, जब फरियाद की ना, फिर मैं जाओ अच्छा वापस प्याले को डाल दो। अच्छा आप सोचो ना, ये प्याला कितना बड़ा होगा यार, है ना? कुछ लोग कहते हैं दामन में छिपा लीजिए, मौलवी साहब का दामन कितना बड़ा है, कहते हैं ना। अरे मुर्शिद के दामन में देखा मिल रहा है, कहते हैं ना हम लोग, सुनी लोग तो बात जाहिल करे, कितना बड़ा दामन है, हम बताएंगे कितना बड़ा दामन है। पहले तुम ये बताओ प्याला ख्वाजा साहब का कितना बड़ा था, तुम प्याला बता दो, हम दामन बता देंगे। ये बात सही नहीं? तुम प्याला बताओ कितना बड़ा था, हम दामन बता देंगे कितना बड़ा है। खुदा जब दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। अल्लाह अकबर। फिर दीन फैला, कैसा फैला, कैसा फैला। अब चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया इसलिए इशारा कर रहा हो। अल्लाह अकबर। जानते हो मेरे गरीब नवाज ने कैसा दीन फैलाया, कैसा दीन फैलाया। अल्लाह अकबर। 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया, 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। ऐमन राय
एक अंग्रेज मौर्ख अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ख्वाजा में लिखता है कि सिर्फ एक सफर अजमेर से दिल्ली के सफर में, एक सफर में गरीब नवाज ने 35,000 लोगों को कलमा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। मामला ये था, आप जा रहे थे, दूर दूर तक बात फैल गई थी। एक दरवेश आए हैं, एक दरवेश आए हैं, अल्लाह अकबर, अजमेर में कयाम किया, अना सागर को प्याले में रखा, जोगी जयपाल को हरा दिया। अल्लाह अल्लाह, ऊँटों को बैठाला तो कोई उठा ना पाया। शोरा होता जा रहा था, लोग देखने के लिए गांव गांव से निकलकर उस रास्ते पर पहुंचे जिस रास्ते से मेरे गरीब नवाज का गुजर हो रहा था। जब भीड़ को देखा, खादिमों से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा हुजूर ये आपको देखने आए हैं, ये आपको देखने आए हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरा विजदान कहता है, गरीब नवाज ने दिल में सोचा होगा या रसूल अल्लाह ये मुझे देखने आए हैं, अब फैज़ाने नबूवत का सदका अता फरमाइए। मैं अब इनको देखता हूँ। जैसे गरीब नवाज ने निगाह उठाकर मजमे को देखा है तो जहां तक नजर जाती लोग कलमा पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। जब वापस गांव पहुंचे, घर में दाखिल हुए, लोगों ने पूछा कहाँ गए थे? कहा गरीब नवाज को देखने गए थे। कहा क्या देखा? कहा क्या पूछते हो? सुनो हम मुसलमान हो गए। कहा मुसलमान हो गए, बाप दादा का दीन छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। क्या देखा? क्या देखा? क्या मक्का गए? क्या मदीना गए? क्या कुरान पढ़ा? क्या कुरान को उतरते देखा? अरे क्या देखा? तो सबके मुंह में यही जवाब होगा। मेरा विजदान कहता है ना हम मक्का गए, ना हम मदीना गए, ना हमने कुरान को उतरते देखा, ना हमने मुस्तफा करीम के चेहरे का दीदार किया। हाँ हाँ, लेकिन नबी के गुलाम का दीदार किया है, नबी की आल के दीदार किया है। दिल ने कहा जब गुलाम इतना नूरानी है तो इनके आका के नूर का आलम क्या होगा। हमने कलमा पढ़ा और मुशर्रफ इस्लाम। चलो बस, अल्लाह ताला गरीब नवाज के फैज़ खास से हम सबको माला माल फरमाए। खड़ो जाओ साथ।